आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पैसे लेने नहीं आए हम, पैसे देने आए हैं। ये देखिए, कैश लाए हैं अपने साथ। अरे साहब, सर इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दीजिए और ये पैसे ले जाइए। प्रोसीजर है। सब फोटो कॉपी अभी तो हमारे पास नहीं है। हाँ, पर हमारे फोन में फोटो है। चल जाएगा ना? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं। सब अब क्या करें? एक काम करिए, आप ये बगल वाली गली में ना एक फोटोकॉपी की दुकान है, आप वहां जाइए और वो फोटोकॉपी करा के ले आइए और ये पैसे ले जाइए। हाँ। अरे क्या सोच रहे हैं? ये पैसे नहीं चाहिए क्या आपको? नहीं सब ऐसा मत बोलिए, हम लेकर आते हैं। नहीं, पर हम नहीं जा सकते क्योंकि ई गोडाउन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अरे तो हम लोग हैं ना, जब तक आप आएंगे हम यहाँ पर ख्याल रख लेंगे। कब तक आप ऐसे गार्ड की नौकरी करते रहेंगे? अरे जाइए, फोटोकॉपी कराइए और वापस आइए और ये पैसे ले जाइए। अरे यार छोड़ो यार, नहीं नहीं नहीं, सब हम लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं। थोड़ा ध्यान देना। जल्दी आइएगा। जल्दी मत आइएगा। हाँ जल्दी मत आइएगा, चल चल चल। सूरज, ये जितनी भी लाल पोटियां है ना, उसमें चेक कर, इन्हीं में होनी चाहिए। तू श्योर है ना? लाल पोटली में रजिस्टर रखा है और यहीं पर है। अरे श्योर नहीं होता तो तुझे यहाँ पे लेकर आता क्या मैं? अरे डैड अपनी सारी फाइलें, सारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स घर वाले ऑफिस में रखते थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि हम उनके खिलाफ चले गए हैं, तब से सारी फाइलें, सारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स यहाँ पे रखने लग गए। और ये बात तुझे कैसे पता? क्यों बताऊं तुझे? तू भी तो कई राज छुपाता है ना मुझसे। जितना बोला बस उतना कर। यार आकाश, ये रजिस्टर तो किसी भी लाल पोटली में नहीं मिल रहा है, और ये गार्ड भी आता ही होगा। तो बात करके टाइम क्या वेस्ट कर रहा है? अरे ढूंढना जल्दी। ढूंढ ही रहा हूं मैं। आकाश, वो गार्ड वापस आ रहा है, कभी भी पहुंच जाएगा अंदर। अरे कहाँ गए दोनों बैंक वाले बाबू? हे राम जी, प्लीज मदद करो। वो रजिस्टर ढूंढवाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। सीरियसली सूरज, इस वक्त तू राम जी से रजिस्टर्स ढूंढवा रहा है? राम जी प्लीज, इस बार भी मैं अपने लिए नहीं, जागृति के लिए प्रे कर रहा हूँ। वो रजिस्टर मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज प्लीज वो रजिस्टर ढूंढवा दीजिए, प्लीज मदद कीजिए, प्लीज राम जी। नाम जागृति, पिता का नाम हरीश, गांव मोक्षगढ़, परिचय चित्ता, एक जन्मजात अपराधी। देखा, राम जी ने हमारी मदद की। चल लेकर चलते हैं। नहीं सूरज, हम ये रजिस्टर्स लेके जा नहीं सकते। क्यों? अरे लेकर जाएंगे तो डैड को शक हो जाएगा। क्या करें फिर? एक काम करते हैं, इनकी फोटोज ले ले और ये फोटोज हम जागृति को भेज देंगे। राइट। जागृति प्लीज समझने की कोशिश करो, हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अब एकेडमी आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती आपकी जांच और सबूत के लिए। मुझे मिनिस्ट्री को फाइनल डिसीजन सबमिट करना है। सर, मैं अब आपसे और वक्त नहीं मांगूंगी। आप कमिटी मेंबर्स को बुला सकते हैं, लेकिन उससे पहले कैन आई प्लीज यूज योर प्रिंटर? प्लीज। श्योर। थैंक यू सर। सर, प्लीज बी सीटेड।
आई कांट बिलीव दिस। ये सारे उंगलियों के निशान चित्ता लोगों के हैं। ये उंगलियों के निशान ये किस मकसद से गए? अलाउ मी सर। सर, कानून जिस कुप्रथा को सालों पहले खारिज कर चुका है, आज भी कुछ करप्ट लीडर्स है जो उसे चला रहे, जिसके तहत चित्ता बच्चों के पैदा होते ही उनके हैंडप्रिंट्स ले लिए जाते हैं और उन्हें आजीवन भर के लिए अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अपराध? कैसा अपराध सर? कौन सा अपराध? जिस बच्चे ने सर अभी एक सांस तक ठीक से नहीं ली, उसे आखिरी सांस तक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। आगे चलकर ना सर, इन चित्ता बच्चों को कोई नौकरी, कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि उनके लोकल लीडर ने उन्हें अपने सिस्टम के तहत अपराधी जो घोषित कर दिया है। फिर मजबूरन ना उन्हें उस लोकल लीडर की गुलामी करनी पड़ती है। ये समाज, ये सिस्टम उन्हें कोई और ऑप्शन देता ही नहीं। सब मैं भी चित्ता कम्युनिटी से हूं। मेरे बैकग्राउंड चेक में मुझ पर कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन सर आज ना कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। सर, क्या एक चित्ता परिवार में पैदा होना गुनाह है? क्या अपनी किस्मत आजमाने के पहले ही उस किस्मत का फैसला हो जाना सही है? सर, हमारा कानून भी कहता है कि 10 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम चित्ता उस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं जो गुनाह हमने कभी किया ही नहीं सर। सर, असली क्रिमिनल्स हम नहीं, वो करप्ट नेता है। और सर, जिसने भी हमारे हक के लिए आवाज उठाई है या हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की है ना, उन्हें मार दिया गया है। सब मेरी माँ, वो एक जज थे। वो हम चित्ता लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी और उन्हें भी मार दिया गया। क्या नाम था आपकी माताजी का? सर जस्टिस गीता सिंह, जिनकी शादी आईपीएस अनमोल सिंह जी से हुई थी। जी सर हम जानते हैं उन्हें। मेरी बैचमेट थी वो, पर हमें तो हमेशा ये बताया गया कि उनकी जान खुद चित्ताओं ने ली। पुलिस और मीडिया में सब जगह यही रिपोर्ट आई थी। नहीं सर, ये रिपोर्ट गलत है। सर, मैंने खुद पर्सनली जांच पड़ताल की है और कई सारे फैक्ट्स, कई सारी सच्चाइयां सामने आई है। क्या यह सत्य नहीं है? 8 साल की उम्र में आप जेल गई थी।